एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे इस घर में ये वो वक्त होता है जब मैं आप लोगों को दावत देती हूँ इस घर में शिरकत करने की, और आप लोगों को इस घर में शिरकत देने की दावत ये होती है कि मेरे घर में कुछ लोग आते हैं रोज़ाना जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत होती है। आज भी एक ऐसा ही घराना, दो लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिनका और कोई नहीं है, अल्लाह पर भरोसा करके वो यहाँ पर आए हैं। और आप लोग अगर वो खुश नसीब बन जाते हैं, मैं कहती हूँ अगर आपने कुछ अच्छा किया इन लोगों के लिए तो खुश नसीबी आपकी है, क्योंकि आपने अल्लाह से तिजारत की है और उसका अजर आपको बेतहाशा मिलेगा। नाज़रीन कराम, आज कौन है हमारे जज्बा खिदमत में जिनसे आपको मुझे मिलवाना है? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए इनके बारे में और फिर मैं आपको उनसे यहाँ मिलवाऊंगी। कोट का रिहायशी 48 साला मेहरुल्ला घर का वाहिद कफील है। मेहरुल्ला एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने बूढ़े नाबीना बाप, बीवी और 2 बच्चों का पेट पालता था। मेहरुल्ला का काम फैक्ट्री में लिफ्ट से माल चढ़ाना था। 1 साल पहले मेहरुल्ला हस्बे मामूल अपने काम में मशगूल था कि खौफनाक हादसे ने मेहरुल्ला को हमेशा के लिए एक हाथ और पैर से माजूर कर दिया। मैं मजदूर था, फैक्ट्री में काम करता था और उस लिफ्ट में माल चढ़ाता था ऊपर। उसी लिफ्ट का बटन ऑन हो गया, ऊपर छत पे जाके लगी और उसकी रस्सी टूट पड़ी, नीचे जाके गिरा। मेरे ये हाथ भी ज़ाया हो गया, टांग भी ज़ाया हो गई, डॉक्टरों ने ये काट लिया। बेटी को उसने पहले ही शादी करके रुखसत कर दिया था। इकलौता बेटा भी शादी के बाद माजूर बाप को छोड़ के चला गया। अभी मैं माजूर हो गया हूँ, मोहताज हो गया हूँ। मेरा बेटा एक है, वो शादीशुदा है, वो भी छोड़ के चला गया है। बाप वो माजूर है, वो पड़ा है, उसकी करूं या मैं अपनी करूं। ये हाथ भी टूटा हुआ है, इसमें भी राट लगी हुई है। मेहरुल्ला अब मजदूरी के काबिल नहीं है। इसके ऊपर इस माजूरी में भी बीवी और बूढ़े बाप की किफालत की जिम्मेदारी है। मेहरुल्ला चाहता है कि कोई अल्लाह का बंदा इसके मस्नूई आज़ा, हाथ और पैर का बंदोबस्त करा दे, जिसमें 6 से 8 लाख रुपए का खर्च है, और इसके लिए किसी कारोबार का बंदोबस्त हो जाए ताकि वो रिज़्क़े हलाल कमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। मेहरुल्ला भाई की कहानी आपने देखी। मेहरुल्ला भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी उनसे हम बात करें, और ये तो आप सब जानते हैं कि आपने क्या करना है। और अब तो मुझे इतना सुकून, खुशी और मैं पुरएतमाद होती हूँ इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले, क्योंकि आप लोग बिल्कुल मायूस नहीं करते। यहाँ पर आने वाले ना लोगों को मायूस करते हैं और ना मैं, अगर मुझे आप अपनी बहन, बेटी या दोस्त समझते हैं ना आप मुझे मायूस करते हैं। और हम बस शुरू करते हैं कहानी बताना उस शख्स की या उस घराने की जिसे आपकी ज़रूरत है, और आप बढ़ चढ़ कर कार खैर में हिस्सा लेते हैं। आज हमारे साथ मेहरुल्ला भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरुल्ला भाई। वालेकुम सलाम। मेहरुल्ला भाई, ये कितने अरसे पहले ये एक्सीडेंट हुआ जो लिफ्ट का मामला? 3 साल हुए। और ये किस तरह हुआ था, अगर आप बता सके लोगों को? मैं मजदूरी करता था, फैक्ट्री में काम करता था, अपने बच्चों का गुजारा करता था, लेकिन वो लिफ्ट में माल चढ़ाते थे 4 मंजिल पे। अच्छा। वो बटन उसका ऑन हो गया, ऊपर जाके छत पे लगी, उसकी रस्सी टूट पड़ी। अच्छा। नीचे जाके गिरा और मेरी आँख खोली, देखा तो मेरी टांग भी खत्म हो गई है, उसके सारे टूट गए और इतना खून बह रहा था। मैं सोचा कि बस मर जाऊंगा, बचना नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बचाई। ऐसी हालत थी, मेरा बाप भी बूढ़ा है, 80 साल का है, उसकी आँखों कमज़ोर है, नज़र से कमज़ोर है। वो कभी खांसी होती है, कभी उसको नज़ला ज़ुकाम या बुखार होता है, इलाज के लिए पैसे नहीं होते। मैं आप कभी बीमार होता हूँ, कभी खाने पीने के लिए परेशान होता हूँ, कोई पड़ोसी, कोई तावन, कोई मदद करता है। अभी मेहरुल्ला भाई कैसे चल रहा है घर का सारा मामला? ज़ाहिर है घर में खाने पीने की हर चीज़ की ज़रूरत होती है। बहुत मजबूरी है, बहुत परेशानी है, अल्लाह का सहारा है। बस कोई भी होए, अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह की राह में कोई तावन करे। नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं मेहर भाई। अभी आप देखिएगा
بہت سارے لوگ ہیں، اور اس حالت میں بھی میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کے والدہ اور والد یعنی آپ کے ماں باپ دونوں ساتھ ہوتے ہیں آپ کے؟ میرے باپ میری ماں گزار گئی ہے، اچھا۔ انتقال کر گئی ہے، لیکن باپ ہے 80 سال اور کا وہ خود بیٹا بھی ہے۔ بہت ظاہر ہے خود بھی وہ 80 سال بیمار ہوتا ہے، 80 سال کا بیٹا ہے۔ اور آپ کا بیٹا کہاں ہے جس کی شادی وہ ہوئی؟ بیٹا اس کی شادی ہو گئی، وہ بھی اسی حالت میں وہ چھوڑ کے چلا گیا، 1 سال ہو گیا ہے اس کو۔ ایسے کیسے، مطلب اس کو یہ خیال نہیں آیا مہراللہ بھائی بس کے؟ نہیں آیا، ایسی لاچار بندے کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے نا، سارے بیدار ہو جاتے ہیں جب وہ لیکن انسان اپنی کو- اولاد تو میرا اپنا گھر بھی نہیں ہے، گھر بھی کرائے کا ہے، وہ تو 5-6 کرایہ ہزار کیسے دے رہے ہیں آپ؟ 5-6 ہزار کرایہ ہے، وہ بھی کسی مدد سے کوئی کام چلتا ہے، نہیں تو بس ایسے اللہ کا سہارا ہے۔ جو بھی ہو اللہ کا بندہ کوئی تعاون کرے، کوئی ہم کو کوئی حج عمرہ کوئی کرائے، یا میرے باپ کا کوئی علاج کرائے، یا میری ہاتھ نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، اس میں ٹانگ لگانی ہے، کوئی ہاتھ پاؤں لگانا ہے، ٹانگ لگانی ہے، مہراللہ یا کوئی بھائی گھر ابھی کے آپ لیے کا کوئی چونکہ گزارا، کوئی ایک ایسا ہاتھ کوئی تو کر۔ کام کر رہا ہے، تو اگر اس پہ ہم ایک کوئی بھائی اتنا تعاون کر بھی دیتے ہیں ہماری کوئی بھی پاکستانی کہ آپ کے آرٹیفیشل لمز لگ جائے یعنی ہاتھ اور پیر لگ جائے، تو بھی کوئی ایسا کاروبار تو آپ کر سکتے ہیں جہاں آپ دکان پر بیٹھ کر کوئی چیزیں بیچنا ہے، کچھ اس طرح ہو سکتا ہے نا، اگر چھوٹی کوئی دکان لگا دیں ایسا پرچون کی یا کوئی ایسی چیز۔ ایسا ہو جاتا ہے، دکان کوئی لگائے تو کوئی بندہ کھڑا کرے، اس کو کام لے لے، یہ ہاتھ ہوئے اور ٹانگ ہوئے تو اپنا گزارا کر سکتے ہیں، گزارا ہو جائے گا اتنا کہ آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں اچھا ایسے ہو اور جائے تو دکان پر بیٹھ کر کچھ چیزیں بیچ دیں۔ ہم نے جتنا ڈاکٹر سے پوچھا اگر آپ کے یہ لمز لگیں گے یعنی کہ ہاتھ اور پاؤں تو اس میں 6 سے 8 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ اچھا تو ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ 8 لاکھ سے اوپر کی رقم جمع ہو تاکہ آپ کا یہ والا علاج بھی ہو جائے اور پھر آپ کی جو بھی چھوٹا موٹا ایک روزگار جس سے آپ کا گھر کا خرچہ چلے وہ بھی ہو جائے۔ اچھا چلے جا، ایسی کوئی گھر کی جگہ نہیں ہے تو گھر کے لیے کچھ کوئی ہو۔ ہم کوشش کرتے ہیں جتنا آج ہو سکے گا پاکستانیوں سے وہ آگے بڑھ کر حصہ لیں گے۔ بہت میری مشکل ہے میرا ایسے، لیکن اتنا دکھ ہے جو رونے اور دکھ کے ساتھ کچھ نہیں ملا، لیکن جو یاد آتی ہے اپنا حادثہ نا تو پھر روتا ہی روتا رہتا ہوں، بس یہی میرا حال ہے کہ میں بالکل صحیح سلامت تھا، بالکل چلتا پھرتا ٹھیک تھا اور گزارا اچانک کرتا سے تھا، گھومتا پھرتا تھا، لیکن آج اسی حالت میں ہوا تو کیسے نہیں افسوس ہوگا، غم ہوگا، دکھ ہوگا، بڑی پریشانی۔ مہراللہ بھائی جن کے پاس ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں وہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، جن سے چھن جاتے ہیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں اتنے بے قدرے ہیں، ایسا ہوتا ہے جس نا۔ کو ہاتھ نہیں ہوتا، جس کو پاؤں نہیں ہوتے تو اس کو ہی قدر ہوتا ہے، اس کو جب پتہ جس کو چلتا ہے کہ ہاتھ اس کی پاؤں ضرورت ہوتا ہے کتنی تو اس ہے۔ کو قدر نہیں ہوتا تو اس کو کیا ہے، جس کو ہاتھ نہیں ہے تو قدر اس سے پوچھو، جس کے پاؤں بالکل نہیں ہے صحیح تو قدر بات اس ہے۔ سے پوچھو۔ ناظرین کرام یہ وہ شخص ہے جس کا اپنا بیٹا، وہ ان کے لیے تو ظاہر ہے اولاد کے لیے آپ کو بڑی ایک محبت ہوتی ہے ہمیشہ، اور ماں باپ کا تو بڑا دل ہوتا ہے، وہ چاہے آج ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن اپنے بوڑھے باپ کو اس حال میں بھی انہوں نے عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم رابعہ آپی۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ رابعہ آپی میں پنڈی سے علی بات کر رہا ہوں، رمضان مبارک۔ علی آپ کو بہت مبارک میرے بھائی، جی کہیے۔ رابعہ آپی میں 50,000 روپے دینا چاہتا ہوں اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ان لوگوں کو۔ تھینک یو علی، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ آپ نے مجھے آپ ہی کہا، آپ نے مجھے اپنی بہن کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے پورے اہل خانہ کے رزق میں بہت برکت دے۔ علی ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، ڈائریکٹ ان کا اکاؤنٹ ہے، جو رقم آپ بھجوائیں گے وہ ان تک پہنچے گی۔ علی آپ کا شکریہ کہ آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں، اور یہ بارش کا پہلا قطرہ بہت امید اور لوگوں کے چہروں پر بہت مسکراہٹ لے کر آتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پہل کی ہے سب سے آگے۔ میرے جتنے پاکستانی دیکھ رہے ہیں ان سے صرف میں یہ ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ یہ محنت کرنے والا انسان ہے۔ اس کے ساتھ جب یہ حادثہ پیش آیا مہراللہ بھائی کے ساتھ، اس وقت بھی یہ محنت ہی کر رہے تھے اور اپنی روزی روٹی کے چکر میں ہی گئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ ہم اتنا زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بے قدرے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں آنکھوں کے، اور دیکھیے کہ یہ
जो मेहनत करने के लिए गए हुए थे उनके साथ ये वाकया पेश आया है। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो भी हमें देख रहे हैं, आप लोगों ने हमेशा मेरी बात मानी है और अब भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट अकाउंट डिटेल्स हैं, हमने इस दफ़ा मेक श्योर किया है कि हम डायरेक्ट अकाउंट्स इन लोगों के जो हमारे पास यहाँ आते हैं, अगर उनके अकाउंट्स नहीं हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि उनके अकाउंट्स बन जाएं ताकि ये रकम उन तक डायरेक्टली पहुंचे, किसी और के थ्रू या वक्त ना लगे, फौरन उन तक जाए। और आप लोगों ने इतना ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया है पिछले कुछ दिनों में कि मैं जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मुनीब, आपके फैंस हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, ओवरसीज। आई वुड लाइक कि आप रिक्वेस्ट करें कि ये फैमिली बहुत इस वक्त ज़रूरतमंद है। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने अभी इनका ये केस मैं पूरा देख रहा था और हमें इन नेमतों का अंदाज़ा ही उस वक्त होता है जब हमारे पास ये नेमतें नहीं होती। जब हमारे पास होती हैं हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। लिहाजा जो लोग आपके पास अगर है और ऐसे लोग अगर आपको नज़र आते हैं तो ये आपके लिए एक टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप उसमें जो है वो कितने नंबर्स हासिल करते हैं। सो दिल खोल के और वसअत दिल के साथ जो आपसे हो सके वो प्लीज़ इनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मुनीब। और इस वक्त हमें ज़रूरत है आपके ताउन की सिर्फ एक वजह के लिए, और वो ये है कि हम एक ऐसे शख्स की चाहते हैं मदद हो जाए जो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। इनकी ज़िंदगी एक तरह से रुक गई है क्योंकि ये ना काम कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। इनके बूढ़े वालिद हैं। अगर आप इतना कर दें कि इनका एक तो इलाज हो जाए और दूसरा ये इतना काम कर सकें कि ये खुद कमा कर अपने वालिद का भी ख्याल रख सकें, अपनी बेगम का भी ख्याल रख सकें और अपना खुद ख्याल रख सकें। ये हाथ और ये पाँव तो अब इन्हें वापस नहीं मिलेंगे, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा इलाज हो जाए या ऐसी सहूलत हो जाए जिससे ये कुछ काम कर सकें। इनकी अहलिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे, चूँकि वो उर्दू बहुत वाज़े नहीं बोल सकती हैं लेकिन जितना भी बोल सकती हैं। बाजी, आप को बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं, आप उन्हें क्या बोलोगी? अगर आपको सिंधी में भी बोलना है कि मदद करनी है और इस वक्त आप लोग को जरूरत है, आप अपनी जुबान में बोल दें। अम्मा सिर्फ एक सेकंड, हमारे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अम्मी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है और हम थोड़ी देर में ये कॉल ड्रॉप हो गई, हम वापस लेंगे। अम्मा, आप क्या कह रही थी? आपका ये चोर जवान उनके धक लगा है, बीमार है, खटते पड़ो है। मेरा जो सहुरा है वो भी खटते पे। मुझे कोई मदद करने वालो कोन्हे तक मुझे मदद करे, बस अल्लाह जो आसरो तांजे आसर आया बस आदा मदद कर न असांखे पंहिंजो घर न को ये भरियूं था किराए को घर ते वेठा उते भरियूं था जेको 6,000 7,000 किराया, बस जेको थी सके मुझसे मदद कयो। इंशाल्लाह पाकिस्तान वाले बहुत मदद करेंगे। आपने इतने प्यार से मेरे छोर जो यो हाल आहे जो सरो जेको हो उते बीमार पियो आहे, बस को मदद कयो त तव्हांखे बि अल्लाह अजर देगा। बिल्कुल, जो लोग आपकी मदद करेंगे अल्लाह उनकी मदद करेगा, अल्लाह उन्हें अजर देगा। मैं तो सबसे कहती हूँ कि आप आज हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, नबील बात कर रहा हूँ। जी नबील भाई कहिए। जी, ये जो पेशेंट हैं, ये जो साहब हैं, तो इनकी जो आपने लेग का जो इनको इश्यू है बाजू का, जी, तो हम लोग ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं अपना आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ। जी जी नबील भाई, तो सिर्फ ये है कि हमें इनको जो है ना लेग हम लोग दे देंगे। लेग आप यानी आप इनकी टांग की, बहुत शुक्रिया, यानी आप इंतजाम कर देंगे कि इनकी जो है आर्टिफिशियल लिम्ब, लोअर लिम्ब लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। मैंने इनका वो देखा है, इनकी टांग मैंने देख ली है, तो हमें इनको वो साइज वगैरह लेने के लिए ये होगा अगर आई कैन एड्रेस। बिल्कुल नबील भाई, आपका ये कांटेक्ट डिटेल। थैंक यू नबील भाई, अल्लाह आपके इस काम में बहुत बरकत डाले कि आप ऐसे अफराद जो माजूर हैं उनकी मदद कर रहे हैं। आपको समझ आ गई बात? इनकी वो नबील भाई जो है वो ये आर्टिफिशियल लिम्ब जो लगता है, टांग जो लगती है वो लगवा देंगे, ठीक है? अल्लाह करे अब इतने पैसों का इंतजाम हो कि हम हाथ भी लगवा सकें, बल्कि इनसे ही हम कहेंगे कि कुछ अगर पैसे जमा हो जाते हैं तो इनको ही वो पैसे प्रोवाइड करके हम हाथ भी लगवा लेंगे। देखिए ऐसे हैं पाकिस्तानी, है ना?
ये आपका माइक ले लेती हूँ। अल्लाह खुश रखे आपको, जो भी मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। बिल्कुल ऐसा ही, ये तो सखी और हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह का दोस्त होता है। बिल्कुल ऐसा। जो भी किसी की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। मरूला भाई, ये तो आपको पता है ना, ये अल्लाह से तिजारत की है इन्होंने। अगर ये आपकी मदद कर रहे हैं तो फिर अल्लाह इसका अजर उन्हें देगा। बस अल्लाह उसकी मदद करेगा, अल्लाह उसको खुश रखेगा। हम तो एक छोटा सा जो है ना वसीला बनते हैं, रास्ता बनते हैं, बाकी ये लोग हैं और आप हैं, बस इनके बीच में है। जाबिन से इनके कितने मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स? ये सिर्फ इस वक्त 2 हैं और इनके वालिद साहब हैं। आपके घर में 3 लोग रहते हैं, मतलब टोटल? तो टोटल 3 लोग हैं। आपके घर का जो अपना एक्सपेंसेस होते हैं खाने पीने के, राशन जिसको हम कहते हैं जी, वो इनको मैं हर महीने की तरफ से। थैंक यू सो मच मुनीब, अल्लाह आपको खुश रखे। और ये हमारे बड़े जबरदस्त इंसान है, देखिए इनके दिल में ये बात आई। थैंक यू सो मच मुनीब, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि मुझे इस वक्त कितना सुकून मिला है कि आपने जिम्मेदारी ली है। तो चलें, 2 बहुत बड़े मामलात हो गए हैं। एक तो अब आप सही चल फिर सकेंगे, और दूसरा ये जो मंथली का होता है राशन वगैरह का, ये मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मुनीब कर सकते हैं उतना करेंगे इंशाल्लाह। जब तक मैं हूँ मैं आपको कर दूंगा। मुनीब, आप जैसे लोग बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट करते हैं पूरे मुआशरे के लिए। और सिर्फ एक बात जो आज हमने, एक और कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, हम दोबारा कॉल लेने की कोशिश करेंगे। कोई भी हमारे जितने स्टार्स यहाँ पर आते हैं वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं। जब कोई ड्रामे में एक्ट कर रहे हो उस रोल के थ्रू, और जो इनकी रियल लाइफ है उसके थ्रू। और मैं ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जानती हूँ जो कार खैर में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और माशाल्लाह से उस दिन जावेद शेख साहब आए, उन्होंने इतना अच्छा अनाउंसमेंट की, और आज मुनीब ने, तो मेरे दिल से इनके लिए दुआ है कि ये आज, और देखें मुनीब को इसी दिन आना था, इनसे मिलना था, ये सब एक रास्ता बनता है मुनीब, अल्लाह की तरफ से सब डिसाइडेड एक चीज होती है अल्लाह की तरफ से। एक हमारे साथ और कॉलर है जिन्होंने 50,000 रुपए अनाउंस किया, हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे कौन भाई बात कर रहे हैं? जी अजहर बात करना लाहौर से। जी बोलिए अजहर भाई। हाँ भाई, मैं ना इनके लिए, भाइयों के लिए, भाई बहन के लिए ना मैं 50,000 डोनेट करना चाहता हूँ। अजहर भाई, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह, अगर आप साहिब औलाद हैं, अल्लाह आपकी औलाद को बहुत नेक बनाए और आपसे ज्यादा लोगों में बांटने और देने वाला बनाए। अजहर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत आपके कामों में बरकत दे। तो देखें, इस तरह लोग मदद करें, और बहुत सारे लोग कॉल्स करके हमें बता रहे हैं अमाउंट, वो फोन पे नहीं बात यहाँ पर कर रहे हैं, और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। तो हम आज शो के आखिर तक आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि कितने पैसे हो जाते हैं। खुश रखे, जो भी हमारे सावन करे, हम रो रो के दुआ मांगेंगे उसके लिए, अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे। हैरुल्लाह भाई, पता है वजह क्या है लोगों की आपको मदद करने का? वजह यह है कि आपने आते ही क्या कहा कि अल्लाह पर मुझे भरोसा है। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बूढ़े तो खटते पियो वा कुराड़ो मुंहिंजो उहो बि खटते पिया त मूंसां मदद करण वारो कोन्हे मिले। शाबाश टीम वारनि खे आया असां माना अचे हिन टाइम ते जी पूॼायो अथऊं, अलाह उन्हनि ते बि वधाईंदो। बिल्कुल, ये क्या कह रही है मैरुल्लाह भाई? ये कह रही है जो टीम वालों ने इधर लाया है और ये प्रोग्राम वालों ने इधर जी बंदोबस्त किया, अल्लाह उसको खुश रखे। बिल्कुल, हमारे बड़े जबरदस्त नदीम भाई हैं, नदीम भाई जो सब ये सारा काम कर रहे होते हैं, उनके साथ उनकी और एक जबरदस्त टीम है। मैं सारों का शुक्रगुजार हूँ, सबका उसको दुआएं दूं। तो हमारे नदीम भाई के लिए और उनकी टीम के लिए जो जज्बा खिदमत में काम करते हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां। ये एक छोटी सी कोशिश है, और इस ट्रांसमिशन का मैं कहती हूँ ये सबसे अहम हिस्सा है, जज्बा खिदमत और नन्ही सी ख्वाहिश। बाकी हम हल्ला गुल्ला भी करते हैं, अच्छी हंसी और मजाक की बातें भी करते हैं, खाने बन रहे होते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये सेगमेंट जो जज्बा खिदमत है, ये हम कहते हैं दिस इज़ दी हार्ट ऑफ एहसास रमज़ान। ये हमारे दिल से इसकी कोशिश निकलती है, और ये असल में है एहसास, ये लोगों का एहसास है जो मुनीब के दिल में आया, जो मेरे भाई के दिल में आया, ये सबका एहसास है जो हमने करना है एक दूसरे का। और यही एहसास हमें बहुत आगे लेकर जाएगा इस दुनिया में भी और उस जहान में भी, जो असल है हमारी ज़िंदगी, वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत भलाई होगी। नाज़रीन कराम, ये फैमिली हमारे साथ यहीं पर मौजूद है। मेहरुल्लाह भाई की अकाउंट डिटेल्स हमारे सामने आ रही है। एक और कॉलर है बल्कि हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, अगर आप मुझे सुन सकते हैं। जी वालेकुम सैयद नसीम शाह स्पीकिंग। जी, आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अपने टीवी का वॉल्यूम बस बंद कर दीजिए। अच्छा जी, जी कहिए, कौन? सैयद नसीम शाह बात कर रहा हूँ। जी नसीर भाई कहिए, स्वाद से। जी नसीर भाई कहिए। जी मैडम जी, मेरी तरफ से और मेरी बड़ी सिस्टर है आकी ना मरियम आकी, ठीक है, उनकी तरफ से मैंने फैमिली के लिए जो है ना 20,000 रुपये हमने 20,000 रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाई। अल्लाह आप लोग के रिस्क में और बरकत डाले। जितने पैसे जितने लोगों से हो सकते हैं वो यहाँ पर भेज रहे हैं। मैं कहती हूँ अपनी हैसियत के मुताबिक मुनीब, अगर आप 100 रुपये भी दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, 10,000 या जितनी भी बड़ी रकम आप वो कीजिए। और मैं कभी भी नहीं कहती आप लोगों से कि आप कोई बहुत बड़ी रकम, जो लोग नहीं भी कर सकते वो, मैं तो सबसे कहती हूँ ये अकाउंट डिटेल आपके सामने है, आपने चुपचाप इनके अकाउंट में ये पैसे पहुंचा देने हैं। और जब ये पैसे पहुंच जाएंगे, हर 1 रुपया जो खर्च हो रहा होगा इनके घर में या इनके इलाज पर, आप देखें कि कितनी दुआएं इनके दिल से निकल रही हैं आप लोगों के लिए। तो यही दुआएं हैं जिन्होंने इस दुनिया में भी हमें कहीं अच्छे मकाम पर पहुंचा देना है और आखिरत में भी हमारा कुछ भला हो जाएगा, वरना हम गुनहगार लोग हैं। हम सिर्फ यहीं पर कुछ